प्यारे विद्यार्थियों, ये सच है कि सूरज को कोई छू नहीं सकता। ये सच है कि सूरज को कोई छू नहीं सकता, पर ये सोचने में क्या हर्ज है। और ये भी सच है कि तारों को कोई तोड़ नहीं सकता, पर ऐसा विचार किया तो जा सकता है। पर ऐसा विचार किया तो जा सकता है। बड़ी सोच न केवल दिमाग को बड़ा करती है, बड़ी सोच न केवल दिमाग को बड़ा करती है, बल्कि कुछ बड़ा करने की प्रेरणा भी देती है। बड़ा करने के लिए हमें प्रेरित भी करती है। और इसीलिए अपने आप को और अपनी सोच को कुछ विस्तार देने का प्रयास करते रहना चाहिए। आज हम काव्य दोष की अगली कड़ी में ग्राम्यत्व दोष और अश्लीलत्व दोष के बारे में अध्ययन करेंगे, उदाहरण सहित समझेंगे। सबसे पहले नंबर 3 पर ग्राम्यत्व दोष। इसे अच्छी तरह से आप समझने का प्रयास करें कि जब कवि की भाषा में, यहाँ हम ये भी कह सकते हैं जब कविता की भाषा में ग्रामीण भाषा अथवा बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है, या किसी कविता में ग्रामीण भाषा या ग्रामीण बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है, तो उसमें ग्राम्यत्व दोष माना जाता है। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण है, आपको याद भी रहेगा। क्या कहा गया इसमें, देखिए, वाह रे अकबरा तेरे जे ठाठ, नीचे दरी और ऊपर खाट। अब इसमें क्या हुआ, बादशाह अकबर के लिए अकबरा शब्द काम में लिया गया। ये ठेठ ग्रामीण शब्द हो गया, इसलिए इसके कारण यहाँ ग्राम्यत्व दोष आ गया। फिर आगे देखिए, नीचे दरी यानी फर्श पर कालीन बिछा हुआ था, लेकिन कवि क्या कहता है, दरी, तो ये भी बोलचाल का शब्द आ गया, इसलिए इसे भी क्या कहा गया, ग्राम्यत्व दोष माना गया यहाँ भी। और फिर और ऊपर खाट यानी कालीन बिछा हुआ है, उसके ऊपर बादशाह अकबर का सिंहासन है, पर सिंहासन को कवि ने क्या कर दिया, खाट। ये गांव का शब्द हो गया, तो इसलिए यहाँ कौन सा दोष माना गया, ग्राम्यत्व दोष माना जाता है। एक उदाहरण और देखिए आप, मुंड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल, श्री कृष्ण के लिए कहा गया। यहाँ ये जो शब्द काम में लिया गया, मुंड, ये सिर है, तो ये ग्रामीण बोलचाल का शब्द है जो कविता में अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए ग्राम्यत्व दोष इसके कारण माना गया। फिर आप देखिए अगला क्रम लेते हम अश्लीलत्व दोष। इसको अश्लीलता दोष भी कर देते हैं। तो इसमें जब कविता में अभद्रता सूचक, असाहित्यिक, लज्जाजनक शब्दों का प्रयोग होता है, तो अभद्रता सूचक, असाहित्यिक, लज्जाजनक शब्दों का प्रयोग होता है, तो वहाँ कविता में भद्दापन उत्पन्न हो जाता है और पढ़ने वाले को उसके पढ़ने से घृणा का भाव उत्पन्न होता है। ऐसी
स्थिति में वहाँ अश्लीलत्व दोष होता है। जैसे आप देखिए, दस्त से खाना खिलाया, दस्त से खाना खिलाया मैंने अपने यार को। अब यहाँ ध्यान देना कि ये जो दस्त है इसका अर्थ हाथ भी होता है, हाथ भी होता है, लेकिन ये जो शब्द काम में लिया इससे बद्धापन आता है। दस्त से खाना खिलाया मैंने अपने यार को, और प्यास जब उसको लगी तो यहाँ पर क्या शब्द काम में लिया? पेशाब, पेशाब मैंने कर दिया। यहाँ पर पेशाब जो शब्द है इसका अर्थ होता है पानी पेश करना, लेकिन ये जो शब्द है ये भद्दापन उत्पन्न करता है, इसलिए कौन सा दोष हो गया यहाँ पर? अश्लीलत्व दोष माना गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इसी तरह से अध्ययन करते रहो। मुझे लगता है कि आपको ये सभी वीडियो पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। कहीं थोड़ी बहुत कमी रहे तो उसे भी आप कमेंट के द्वारा बता दें, ताकि उसमें और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास आपको किया जा सके। अब धीरे धीरे आपके परीक्षा के समय कम होता जा रहा है, इसलिए अध्ययन की अवधि जो है, समय है, उसे थोड़ा बढ़ा लें और अपना ध्यान रखें और अपने आप को बचाए रखें। बचाव ही सुरक्षा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।